नमस्कार। और आज हमारे बीच में है शिल्पी जैन मैम। तो आज हम उनका फीडबैक रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि उनका जो हार्ट डिजीज़ का हिस्ट्री था, तो थोड़ा सा पहले हम उनका जो हृदय रोग का जो हिस्ट्री रहा है, जो उनका इतिहास रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। बेसिकली मैम को चलने में डिस्कम्फर्ट होता था, और जब वो काफ़ी फास्ट चलती थी तब उनको डिस्कम्फर्ट होता था। ये बात कितनी पुरानी होगी मैम? लगभग 2 साल। 2 साल पुरानी। 2 साल से उनको इस तरह के सिम्टम्स होते थे। बाकी बाद में जो सारे टेस्ट किए गए, टेस्ट में ऐसा कुछ निकला नहीं, और ऐसे कोई मेजर ब्लॉकेज भी नहीं निकले। शायद पूरे कोरोनरी सिस्टम में देखा जाए तो एक आध 25 या 30% का ब्लॉकेज था, लेकिन इसके बाद भी जो सिम्टम्स थे वो पूरे के पूरे एंजाइना के थे। बेसिकली ऐसा तब होता है जब किसी पेशेंट का पूरा माइक्रो सर्कुलेशन क्या हो जाता है, एकदम कोलैप्स हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। माइक्रो सर्कुलेशन में से ब्लड फ्लो अगर बहुत कम हो जाए तो इस तरह के एंजाइना सिम्टम्स होने स्वाभाविक हैं। और नॉर्मली कई बार रिफ्रैक्टरी एंजाइना की कैटेगरी में भी इसको रखा जाता है, क्योंकि ब्लॉकेज इतना कम है कि स्टंट लगाने का कोई मतलब नहीं है। मेडिकेशंस ऑलरेडी दे के रखे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा था, राइट। और कई बार उनको ये पीछे बैक साइड में कई सारा पेन होता था, और ये पेन काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहता था। और जब मैम हमारे पास आई तो ये बड़ा ही मिक्स टाइप की कंडीशन थी। हार्ट डिजीज़ की एक स्पेशल कंडीशन, आप समझ लीजिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये एंजाइना है कि क्या है। एंजाइना के ऑब्वियसली सिम्टम्स थे, और हमने उनको यहाँ पे ईसीपी ट्रीटमेंट के लिए इन्वॉल्व किया, और लगभग 1.5 पौने 2 महीने से मैम का यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, और बहुत डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। मतलब मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि कोई मतलब, क्योंकि पहले से ही मैम को लग रहा था कि वो शायद नहीं कर पाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मैम से एक बार उनका पूरा एक्सपीरियंस लूँ कि कैसे आपका हार्ट डिजीज़ का हिस्ट्री था, और कैसे आपने इसको ओवरटेक किया, और लाइफस्टाइल ने कैसे आपकी हेल्प की। तो नमस्कार मैम। नमस्कार सर। प्लीज़ एक बार अपने बारे में विस्तार से बताएं, और डिटेल में बताएं, बिल्कुल पर्याप्त टाइम लेके बताएं। तो जैसे आपने कहा कि रिपोर्ट्स में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जी सिम्टम्स सारे थे। जी और फैमिली हिस्ट्री रही है तो मैं वैसे भी थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ रहती ही हूँ। जी लेकिन थोड़ा सा कोविड के टाइम में मेरे को लगा कि सारे मेरे पैरामीटर्स, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, दे वर ऑल गोइंग अ लिटिल हायर देन यूजुअल, जो कि मैं कंट्रोल में रख रही थी। जी पैल्पिटेशन की मेरे काफ़ी पहले से प्रॉब्लम थी, उसकी बहुत मिक्स्ड रीजंस बताए गए थे मुझे। ओके। तो लेकिन एक एपिसोड में थोड़ा सा मुझे लगा कि देयर समथिंग रिलेटेड टू हार्ट विच इज कॉजिंग माय पेन, एंड आई हैड अ वेरी पॉइंटेड पेन इन द बैक एंड हियर। तो यहाँ का तो मैंने इसको मतलब ये सोच के कि दिन भर तो व्हाट्सएप ग्रुप्स और इन्हीं में लगे रहते हैं, तो दिस इज द रीजन. So I try to be conscious about the way I would say keep my neck and do my neck exercises, but the pain at the back was not going. So जैसे आपने मेरे को बताया, ईसीपी की मैंने पूरी रिसर्च करी थी, तो आई वाज प्रेटी कन्विंस्ड. मेरे को एंजियोग्राफी के लिए भी रिकमेंड किया था आफ्टर सीइंग अ फैमिली हिस्ट्री. आपके सिम्टम्स की वजह से आप प्रिवेंटिव एक बार कर लें, but I was not interested in anything invasive. I was wanting any natural, holistic way of getting, and I knew it can be reversed with some lifestyle changes. So इतना convinced थी कि lifestyle change करके ही ठीक करना है. Plus I researched about non-invasive procedures, so ECP आया मेरे research में. When I read intensively about it, I was pretty convinced. फिर बाकी कन्विंस आपने करा, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ. जी नहीं मैम, आपका आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि शायद नहीं, वो इच्छा वो इंट्यूशन आपके अंदर से आया। वो भी आता है when someone gives you motivation to do it कि it can work. So I was pretty convinced. थैंक आपने जिस तरह यू। से convince किया, I was pretty convinced कि हाँ हो पाएगा. तो जैसे बोलते हैं ना कि जब आप ढूंढने लग जाए तो आप इत्तेफाक से उसी टाइम पे विद इन दैट स्पैन ऑफ 3-4 months when I was exploring कि और क्या कर सकते हैं, जी तो 2-4 लोगों ने भी बताया कि उन्होंने करवाया था, आप उनसे जी पूछिए. तो जी after talking to them we were pretty convinced कि it should work. ECP should be a very good option. राइट। तो जो आपने डाइट प्लान बताया, आई वॉज माई सेल्फ नॉट कन्विंस्ड कि हो पाएगा. मतलब 4 दिन ऑन फ्लूइड्स नॉट पॉसिबल. So I said okay, because I tell my would say trainees कि take baby steps if it is a too huge a task. मतलब वही करते हैं. So I said 6 hours का करके देखते हैं. जी अगर 6 घंटे विदाउट फ्लूइड्स चल जाएगा तो I'll extend it to another 6 and see how it goes. जी मुझे लग रहा था कि आई विल फेंट.
because of weakness. But strangely, 6 hours turned to 12, 12 to 24, and then I could accomplish it for 4 days, Wow. which was a surprise for me, Inspiring, which really was inspiring. motivated by you. So I, जब मैंने देखा कि हाँ इतनी वीकनेस नहीं हुई जितने की मैं सोच रही थी, तो then I strictly got on to the diet plan, which started giving me results from then on. So combined with the diet plan and the ECP treatment, जो मेरी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, अब इतने कंफ्यूजिंग मेरे सिम्टम्स थे ना कि आई डिडंट नो वेदर इट इज डेफिनेटली हाँ, हमें भी नहीं समझ आ रहा था। breathing is because of bronchial allergy or breathing is because of heart, Right. or back pain is because of some infection, or back pain is because of the angina. Yes. So these, and neck pain also. So Right. since the symptoms were so mixed, it was not clear what to follow. But then ECP saved me the breathing, and chest में जो discomfort था that eased off. I could sleep better in the night, which was a major problem earlier. And obviously the diet has helped, you can see. And Thank you so much. I've been able to follow is a surprise to me. तो मैम ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है और समझ नहीं आता उन्हें कि क्या दिक्कतें जा रही हैं, बिकॉज आपका एक स्पेसिफिक कैटेगरी था, आपके सिम्टम्स का, आपके डिजीज का, शायद उसको फाइंड आउट कर पाना भी पॉसिबल नहीं था कि है क्या क्या। बट चूंकि एक रास्ता ऐसा था जो हॉलिस्टिक था, जो रूट कॉज पे काम करता है, कुदरत अपना काम करती है, और आपने जितने डिसिप्लिन के साथ किया 4 दिन की लिक्विड डाइट को फॉलो करना। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैम के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितना नॉलेज है मैम को फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, जितना ज़्यादा डीप में ये जो सारी की सारी जो रूटीन प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो सर्केडियन रिदम हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो रूटीन हो, इनफैक्ट आई बेट कि बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी मैम से ही जानी, लेकिन रीज़न क्या है कि चूंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ और हमारे समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। इट्स नॉट अबाउट कि आपने ठीक किया अपने आप को, क्योंकि आपको रास्ता पहले से ही पता था, इसलिए आपको कन्विक्शन में भी दिक्कत नहीं हुई। और जो लोग ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, अनवांटेड सर्जरीज कराते हैं, दुनिया भर की दवाएं खाते हैं, जो कि टुडे यू आर इनटू वेरी लेस मेडिकेशन। आई थिंक आप 1 या 2 दवाओं पे ही हैं, और सारी दवाएं भी बंद हो गई, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये लोगों के लिए एक नया रास्ता तो नहीं है, एक हॉलिस्टिक रास्ता है, और आपका इंस्पिरेशन बहुत लोगों के काम आएगा। तो आप ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे मैम? So number one is do your research, because जब तक आप अंदर से नहीं कन्विंस होंगे ना, जी। आपको कितने भी लोग बोलें, जी। you will always be questioning. जी। तो आप अगर faith नहीं रखेंगे तो it will not work as much. So जी। you have to have faith. If you have दूसरों के experiences या फिर आप खुद ही explore करें, that is जी। one that helps. Second, listen to your body. Right. Because the doctor is only it's उनका जो knowledge है ना, will be limited to what you tell them. Right. You might not be able to express very clearly to Right. the doctor also. तो वो तो आपके जो major symptoms है उसका cure कर रहे हैं. जी। But your body is telling you at every step, moment, yes. every moment, what is working, what is not working. So if जी। you listen to your body, it should help. And then discipline, जैसे आपने कहा, of course it is required. Nothing works without it. And willpower अगर strong रखें. Fourth and most essential is try to go for as natural as possible. क्योंकि अगर नहीं काम करेगा तो कम से कम साइड इफेक्ट तो नहीं देगा. That and काम जरूर करेगा. So lifestyle change I think is the number one on the list, because all these are lifestyle diseases. We all know that. सब समझते हैं लेकिन करते नहीं हैं. जी जी। तो करना थोड़ा मुश्किल ही है. तो करना है अपने ही विल पावर से. आप ही मुझे बोल देते कि 4 दिन का करें और फिर मैं नहीं करती, it won't give me results. Right. Then I'll come and say कि it didn't work. Did it work? So it's not, you can only advise, but करने वाले तो हम खुद हैं. जी जी जी। तो खुद को ही करना है, तो you have to be conscious of that. तो अपना ही 80% आपका काम है, 20% डॉक्टर का काम है, I would say. चलिए, थैंक यू सो मच। और हमारे इस पूरे सिस्टम के लिए मैम, जो हमारी टीम है, जैसे आपको ट्रीटमेंट दिया गया, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम हुई, अभी बीच में पावर कट्स थे, अभी हमने ऑनलाइन यूपीएस भी नहीं लगवाया था, तो आपको भी कई बार असुविधाओं का सामना करना पड़ा। बट उसके बाद भी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल टेकिंग ट्रीटमेंट विद आवर ट्रीटमेंट सेंटर? No, I will say that I was very comfortable, and the reason was कि I had the flexibility.
एक होता है ना जहाँ पे आप वो क्या बोलते हैं उसको, बेल्ट पे डाल देते जी हैं जी बेल्ट जी। पे, हाँ पेशेंट आया करेंट ठक एंड देन आउट, हाँ। सो दैट does not give the patient the satisfaction. राइट। उनको लगता है ना तो मेरी बात सुनी, जी। आधा तो कोई तो बात साइकोलॉजिकली होता है so if you take the patient and have a मतलब आप उसको सुनने को तैयार है ना, आज जी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती जी है। जी जी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये खुशबू मैम है, इन्हें दे आर ऑल सॉफ्ट स्पोकन, courteous, polite, always adjusting, flexible. तो राइट। ये सारी चीज़ें मेजर बोनस at any center. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, जो इतने क्राउडेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तो कन्वेयर बेल्ट की तरह आप आ रहे हैं और जा रहे हैं, देयर जी इज जी। नो टाइम टू रिस्पॉन्ड एज अ ह्यूमन. राइट राइट So that human touch is required in healing. Right. Healing is about human, राइट राइट। human touch. So that part is the most important part. प्लस आपसे बात करके हम हमेशा कन्विंस्ड ही होके जा रहे थे, आपने इनको भी कन्विंस कर आशीर्वाद दिया. है। So he had his questions कि तुम ठीक कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि जी डॉक्टर ने तो बोला कि आप एंजियोग्राफी करा लें. जी 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 जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी जी। कहते हैं दे वर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ईसीपी की अभी नया आया है मतलब इज इट वर्किंग, बट आई वाज कन्विंस्ड कि इट शुड वर्क बिकॉज ऑफ द लॉजिक बिहाइंड इट. राइट। And since it is patented in US, I was pretty convinced कि Okay. it is Wonderful. going to work. Plus जो यहाँ का छोटी मोटी inconveniences when anyone is starting or on their way, तो Right. वो सब inconveniences हर जगह होती है, जी, घर जी। में भी होती हैं. So you have to, if you have जी। the patience to deal with it, अब आप आए बिल्कुल घोड़े पे सवार और बोले कि ऐसे ही चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए, जी तो जी। you have, अब हमारी तरफ से है कि you should be flexible, and if the other person is also flexible and they have genuine reasons Right, for right. some हाँ। problems. So eventually अब आपका यूपीएस भी लग गया and और मशीन भी आ रही है, so जी, the छोटी मोटी जो जी जी। अगर inconveniences थी patients के लिए, I जी। think that will be taken care Sorted of out, now. right, Yeah. definitely. But the family atmosphere, the human touch and the flexibility, the way the patients are dealt with is a USP. Should be proud of it. थैंक यू सो मच मैम। और मैं प्रे करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि आप जीवन भर स्वस्थ रहें और कभी भी आपको डॉक्टरों के, अस्पतालों के, अपने हार्ट डिजीज़ के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि आप जिस रास्ते पे हैं और आपको जितना नॉलेज है, तो कायदे से यू आर अ कोच एंड आवर सोसाइटी नीड्स द पीपल, क्योंकि ऐसे बहुत लोग बीमार हैं, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। और 1-to-1 काउंसलिंग जब आप बैठ के करते हैं, जब आप उनको बेसिक्स बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है, आपने इतना वक्त दिया है, अब ज़रूरत है कि वो समाज के काम आए, वो ज्ञान समाज के काम आए, लोगों को ज़रूरत है उस तरह से काउंसिल करने की। बहुत लोग अपना जीवन खो देते हैं, केवल उनको ये काउंसलिंग नहीं मिल पाती, गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो मैं प्रार्थना करूँगा कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ पे डिस्कस करूँगा और यहाँ पे विराम देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए मैम।